हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और तो और थर्ड कंडीशनल, इसके अलावा मिक्स कंडीशनल को भी देखेंगे। ओके, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है और आप भी यूज़ करते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में सभी कंडीशनल और तो और मिक्स कंडीशनल भी सीखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो कंडीशनल को देखते हैं। जीरो कंडीशनल का मतलब होता है जनरल फैक्ट। ओके, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच है। ये पहले से आपको रिजल्ट पता होता है। ओके, कि क्या होने वाला है, क्या होगा तो क्या होने वाला है। ओके, इसलिए इसे जीरो कंडीशनल कहा जाता है। बिल्कुल फैक्ट होता है, फैक्चुअल होता है। ऑलराइट, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है व्हेन या इफ़। ओके, व्हेन या इफ़ से स्टार्ट करते हैं आप, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप लगाते हैं, मतलब सिंपल टेंस को आप रखते हैं। सेकंड पार्ट को भी सिंपल टेंस में आप दिखाते हैं, क्योंकि ये जीरो कंडीशनल है। ठीक है, बड़े ही आसान है लेकिन आप समझने वाले हैं, नो वरीज। ओके, जैसे अगर मैं कहता हूँ यदि वर्षा होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। अगर आप इस हिंदी को इस तरह से भी कहते हैं जैसे यदि वर्षा होगी तो ज़मीन गीली हो जाएगी, फिर भी मतलब सेम है। यहाँ पे गागी भी खत्म होगा तो भी आपको जीरो कंडीशनल में क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करना पड़ता है दोनों पार्ट में। ये हमेशा याद रखना। ओके, तो इसका इंग्लिश होगी इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अगला सेंटेंस है यदि आप आइसक्रीम को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है, या फिर कह सकते हैं यदि आप आइसक्रीम को गर्म करेंगे तो यह पिघल जाएगी। ओके, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो इसका इंग्लिश बना सकते हैं इफ़ यू हीट आइसक्रीम इट मेल्ट्स। इफ़ यू हीट आइसक्रीम इट मेल्ट्स, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है, सच है। इसे आपको पहले से पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला। राइट, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। आई फील हेल्थियर व्हेन आई वर्कआउट। आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप रिजल्ट पार्ट को दिखा सकते हैं, उसके बाद व्हेन से जो क्लोज शुरू होता है उसे भी आप दिखा सकते हैं, ये भी चलता है। ओके, लेकिन रिटन इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन ही लगाना पड़ेगा। अगर आप व्हेन बाद में बताते हैं तो, बाद में लिखते हैं तो। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं यूजिंग जीरो कंडीशन। ओके, जैसे यदि हवा चलेगी या फिर चलती है तो पेड़ हिलते हैं। इफ़ द विंड ब्लोज द ट्रीज मूव। ओके, यदि आप बारिश में खड़े होते हैं या फिर रहेंगे तो आप भीग जाएंगे या फिर भीग जाते हैं। ओके, मतलब सेम है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं यू गेट वेट, रिजल्ट पार्ट को दिखा रहे हैं पहले, यू गेट वेट इफ़ यू स्टैंड इन द रेन। यू गेट वेट इफ़ यू स्टैंड इन द रेन। ओके, यदि आप व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो यह आसान हो जाता है। इफ़ यू स्टडी ग्रामर इट गेट्स ईजियर। इफ़ यू स्टडी ग्रामर इट गेट्स ईजियर। अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो डॉक्टर के पास जाता हूँ। इफ़ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर। अगर वह मुझे कॉल करती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, या फिर कह सकते हैं अगर वह मुझे कॉल करेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इफ़ शी कॉल्स मी आई फील सो हैप्पी। इफ़ शी कॉल्स मी आई फील सो हैप्पी। तो अगला टॉपिक है फर्स्ट कंडीशनल। ओके, फर्स्ट कंडीशनल, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है अनलेस या फिर व्हेन या कह सकते हैं इफ़। जो भी सुटेबल होगा उसे आप यूज़ करेंगे। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, अगर नहीं, उस जगह पे आप, यानी जब कोई नेगेटिव सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो उस जगह पे आपको अनलेस का ज़रूरत पड़ सकता है। अनलेस लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो केवल इफ़ से भी काम चला सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी सही होगा। ओके, व्हेन भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप रखते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी रिजल्ट पार्ट को आप जब दिखाने की बारी आता है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रखते हैं और तो और मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मॉडल्स को भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यदि आप जल्दी नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। ओके, जब अनलेस लगाते हैं तो डोंट को आपको हटाना पड़ता है, क्योंकि अनलेस के अंदर ही इफ़ नोट का फीलिंग होता है। ओके, सेकंड सेंटेंस है अगर मैं कल व्यस्त नहीं रहूँगा, अगर मैं कल व्यस्त नहीं रहूँगा तो मैं आपकी मदद करूँगा। इफ़ आई एम नॉट बिजी टुमारो आई विल हेल्प यू। इफ़ आई एम नॉट बिजी टुमारो आई विल हेल्प यू। ओके, सिंपल। थर्ड है यहाँ पे अगर हम उसे देखेंगे तो उसे बताएंगे कि टीचर ने क्या कहा। इफ़ वी सी हर वी विल टेल हर व्हाट द टीचर सेड।
कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे मैं बाजार जाऊंगा तो जो तुम्हें चाहिए खरीद लूंगा। मतलब कंडीशन की बात है, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो। हिंदी आप जैसे चाहें सोच सकते हैं, लेकिन इंग्लिश तो वही होगा, ठीक है। इफ़ आई गो टू द मार्केट आई विल बाय व्हाट यू वांट, आई विल बाय व्हाट यू वांट। ओके, अगर मेरे पास समय होगा या फिर रहेगा तो मैं उस पत्र को पूरा कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास समय नहीं रह रहा है, मतलब कि मैं काफ़ी बिजी रह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरे पास समय होगा या फिर बचेगा या फिर रहेगा तो मैं उस पत्र को पूरा कर सकता हूँ, यानी एक चांस की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिजल्ट पार्ट को मॉडल्स में भी दिखाया जा सकता है और दिखाया जाता, और लोग दिखाते भी, तो आप भी इसे दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आई मे फिनिश दैट लेटर इफ़ आई हैव टाइम। सिंपल, यहाँ पे मैंने यूज़ किया। ओके, मे का मतलब क्या होता है, 50%, एक चांस की बात है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, इसलिए रिजल्ट पार्ट को। लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको कोई भी चेंज नहीं करना, या फिर कोई भी पोजीशन हो या फिर स्टेट ऑफ बीइंग हो, आप सिंपल बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मेरे पास पर्याप्त समय होगा तो मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। ओके, तो मैं कह सकता हूँ इफ़ आई हैव इनफ टाइम आई विल विजिट माई फादर, आई विल विजिट माई फादर। गाइज, अगर आप 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल भी बड़ा आसान है, जैसे आपने फर्स्ट को पढ़ा वैसे ही सेकंड भी होता है, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप फर्स्ट ने आपने सही से समझा तो सेकंड भी आप समझ लोगे। इसमें क्या होता है, केवल अनरियल होता है, एक इमेजिनरी बेस होता है, क्योंकि आपने सिंपली आप प्रेजेंट में खड़े होते हो, आप इमेजिन करते हो कि अगर मैं ये होता तब वो बन जाता। इसमें भी भाई सेम चीज़ होता है, पोजीशन में आप दिखाते हैं, और तो और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, और इसके अलावा एक्शन में दिखाते हैं। ओके, वो सिंपल होता है, उसे आप समझ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी होने लगता है, वो इसलिए क्योंकि आप सोचते हैं कि थोड़ा काफ़ी मतलब बड़ा टॉपिक है और कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आज आपको क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को सही से आप देखो। ओके, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इफ़, सब्जेक्ट, उसके बाद वर, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे हैज़ नहीं हैड होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे हैड होगा, हैड। ओके, तो जब वर आप लगाएंगे तो आपको स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाना होता है। स्टेट ऑफ बीइंग, उस जगह पे आप वर लगाते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना होता है। ओके, स्पोकन में यही और रिटन में भी यही चलता है। स्पोकन में कई बार क्या होता है, वर की जगह पे लोग वाज लगा देते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंडीशनल में केवल वर ही चलता है। ओके, ये हमेशा ये भी याद रखना। और तो और हैड कब लगाएंगे, जब आपको पोजीशन दिखाना होता है, अधिकार दिखाना होता है, उस जगह पे आप हैड लगाते हैं। या फिर अगर कोई एक्शन वर्ब दिखाना चाहते हैं तो उस जगह पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब रिजल्ट पार्ट को आप दिखाते हैं तो वुड से दिखा सकते हैं, मे या माइट या फिर कुड से भी दिखा सकते हैं, लोग दिखाते हैं। अक्सर आप जब नेटिव को सुनेंगे, नेटिव स्पीकर को, तो वो लोग अक्सर वुड के जगह और भी चीज़ें यूज़ कर देते हैं, लेकिन हम सब तो काफ़ी वुड को ही यूज़ करते हैं और वुड को भी माना गया है। लेकिन मे माइट भी देखने को मिलता है, कुड भी देखने को मिल जाता है, तो आप लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी बिल्कुल सही है। तो हम आज वुड पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग वुड को ही लगाते हैं और हम भी वुड ही लगाएंगे। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और जो रिजल्ट पार्ट होता है कुछ में भी हो सकता है, वुड बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वुड बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे पैसे में भी हो सकता है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे बोलना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं रिजल्ट पार्ट में। तो ये रिजल्ट पार्ट जो होता है कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वुड और उसके बाद बी ही हो सकता है, या फिर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है वुड बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, पैसिव में हो सकता है, यहाँ पे कॉजेटिव में भी हो सकता है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कि जो भी आप चाहें आप सोच सकते हैं और बना सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो और भी आपको क्लियर होने वाला है। जैसे, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता। बस एक इमेजिन कर रहा हूँ, मैं आपकी जगह पे हो नहीं सकता, अगर होता तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता। तो मैं कह सकता हूँ इफ़ आई वर यू आई वुड वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वुड वांट टू बी अ डॉक्टर। ओके, अगर वह बीमार ना होती तो स्कूल जाती, अगर वह बीमार ना होती तो स्कूल जाती, सिंपल। तो कह सकते हैं इफ़ शी वर नॉट इल शी वुड गो टू स्कूल, शी वुड गो टू द स्कूल। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अगर मुझे उत्तर पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल इट टू यू,
आई वुड टेल इट टू यू। मतलब मैं ये कह रहा हूँ मुझे तो पता ही नहीं, अगर पता होता तो मैं बता देता। सिंपल, हम बस इमेजिन कर रहे हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता। सिंपल। तो अगला सेंटेंस है, अगर मुझे टीचर की बात समझ में आता तो मैं आपको बता देता। इफ़ आई अंडरस्टूड व्हाट द टीचर सेड आई वुड टेल यू, आई वुड टेल यू। चलो कुछ पोजीशन में एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैरी के पास समय होता तो वह अपनी प्रेमी से मिलने जाती। इफ़ मैरी हैड टाइम शी वुड विजिट हर बॉयफ्रेंड। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। बस इमेजिन कर रहा हूँ, पैसे तो है नहीं मेरे पास, अगर होता तो मैं देता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। इसे आप नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ओके, अगला है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं और तो और आप इमेजिनेशन, जो पास्ट वाली इमेजिनेशन होता है, अभी आप सिर्फ कहते हैं और रिपेंट करते हैं, मतलब आप पछताते हैं। अब पिछले में अभी क्या कर रहे थे कि हम प्रेजेंट में खड़े होकर के इमेजिनेशन करते रहते हैं कि अगर मैं ये होता तो ये कर देता, आप इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन यही चीज़ें क्या होता कि पास्ट में आपने कुछ किया होता तो कुछ बन गया होता, कुछ कर गया होता। ओके, यानी पास्ट में बात, दोनों के दोनों बात है, जो पास्ट की बात है, बट अभी आप सिंपली कह रहे हैं। ओके, जैसे अगर मैं होशियार लड़का होता तो मैं अपनी माँ को नाराज़ नहीं किया होता। मतलब कि मैंने नाराज़ किया है, अगर मैं होशियार होता तो नहीं किया होता, मतलब कि पास्ट की बातें हैं, सिंपली अभी हम स्टोरी में कह रहे हैं। ओके, तो इसे हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड बीन। अगर स्टेट ऑफ बीइंग को आपको दिखाना है तो केवल वहाँ पे हैड बीन को यूज़ करते हैं। अगर आपको स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाना, अधिकार वाला, तो यहाँ पे डबल हैड को यूज़ करते हैं। हैड उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक्शन में दिखाना हो तो एक्शन में क्या करते हैं, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिजल्ट पार्ट को दिखाने के लिए सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। ओके, सिंपल। जो रिजल्ट पार्ट हो सकता है पैस में भी हो सकता है, वुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी होगा अपने हिसाब से आप सोच कर लगा सकते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन चीज़ें जो है सेम रहेगी, मतलब कि पास्ट वाली कही गई फीलिंग होना चाहिए। अभी सिंपली हम कह रहे हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे अगर मैं होशियार लड़का होता तो मैं अपनी माँ को नाराज़ नहीं किया होता। यहाँ पे हिंदी पे नहीं जाना है, बल्कि आपको सिचुएशन के हिसाब से सोचना है। ये बात कही गई है पास्ट के लिए। ओके, तो मैं कह सकता हूँ इफ़ आई हैड बीन अ स्मार्ट बॉय आई वुड नॉट हैव अनॉयड माई मदर। आई वुड नॉट हैव अनॉयड माई मदर। अगर काफ़ी लोग होते तो हम बैठक शुरू कर दिए होते। अगर काफ़ी लोग हो गए होते तो हम बैठक शुरू कर दिए होते, मतलब पास्ट में बात, हमने शुरू नहीं किया था, लेकिन अगर काफ़ी लोग हो गए होते तो हम शुरू कर दिए होते। ठीक है, पास्ट वाली बात। तो हम कह सकते हैं इफ़ देयर हैड बीन इनफ पीपल वी वुड हैव स्टार्टेड द मीटिंग। आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी तो सेम ही है, ये सेकंड कंडीशन की तरह लग रहा, लेकिन नहीं, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं उस सिचुएशन को समझोगे तो बिल्कुल आप इंग्लिश क्लियर से बोल सकते हो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझे उसका पता मिल जाता या फिर मिल गया होता तो मैं उसे निमंत्रण भेज दिया होता, भेज देता, मतलब पास्ट वाली बात। मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं भेजा, बस अब पछता रहे, अब सिंपली कह रहे हैं, सिंपली यहाँ पे प्रेजेंट में अगर मुझे मिल गया होता तो मैं उसे भेज दिया होता। इफ़ आई हैड फाउंड हर एड्रेस आई वुड हैव सेंट हर इन्विटेशन। ओके, अगर मुझे आपका नंबर पता होता या फिर मालूम हो गया होता तो मैं आपको कॉल कर दिया होता। तो मैं कह सकता हूँ आई वुड हैव कॉल्ड यू इफ़ आई हैड नोन योर नंबर। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे अगर आप कहते हैं अगर मुझे उसका पता मिल जाता तो मैं उसे निमंत्रण भेज दिया होता, तो आप कह सकते हैं हैड आई फाउंड हर एड्रेस, हैड आई फाउंड हर एड्रेस। सिंपल, इफ़ को हटा करके आप कह सकते हैं हैड आई फाउंड हर एड्रेस। इस तरह से आपको लगेगा ऐसे अटपटा, लेकिन ये भी सही है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, ये है आपका पोजीशन में। ओके, जैसे अगर मेरे पास सेल फोन रहा होता तो मैं तुम्हें दे दिया होता। इफ़ आई हैड हैड अ सेल फोन आई वुड हैव गिवन इट टू यू। सिंपल, अगर मेरे पास काफ़ी पैसे रहा होता या फिर होता, यानी हम पास्ट वाली बात कह रहे हैं, तो मैं गरीब लोगों को मदद कर दिया होता। ओके, गरीब लोगों को मदद कर दिया होता, तो मैं कह सकता हूँ इफ़ आई हैड हैड इनफ मनी आई वुड हैव हेल्प पुअर पीपल। अब देखते हैं मिक्स कंडीशनल। मिक्स कंडीशनल में क्या होता है कि इसे बड़ा ही सिंपल से आप समझ सकते हैं। ओके, इसका इफ से सेकंड कंडीशनल दिखाएंगे, उसके बाद थर्ड कंडीशनल दिखाएंगे, यानी 2 3 एक फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रख सकते हैं।
मेमोराइज करने के लिए कि हाँ कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। ओके, मिक्स करके आपको पहले मैं हिंदी पढ़ता हूँ, इसका कुछ एग्जाम्पल तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे अगर मैं अमीर होता तो मैं उन लोगों के साथ पार्टी में डांस किया होता। पहला पार्ट आप देख सकते हैं कि सेकंड कंडीशनल का फर्स्ट क्लोज है। ओके, और इसमें रिजल्ट पार्ट है जो थर्ड कंडीशनल का रिजल्ट पार्ट को हम यहाँ पे दिखाते हैं। आप सोच सकते हैं अगर मैं अमीर होता, मान लो कि कल एक पार्टी था और मैं वहाँ गया था, लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे। ओके, लेकिन डांस ऐसे लोग कर रहे थे वहाँ पे जो भी अमीर थे और वहाँ पे जो भी गैदर हो रखे थे लोग, वहाँ पे अमीर का एक फंक्शन चल रहा था और वहाँ पे लोग डांस कर रहे थे, लेकिन मेरे को अलाउड नहीं था, मैंने नहीं किया। ओके, तो मैं बस यही कह रहा हूँ आकर के आज मैं सिंपली ये कहता हूँ कि अगर मैं अमीर होता तो कल पार्टी में डांस कर रहा होता। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इमेजिन कर रहा हूँ। जैसे आपको मैं सेकंड कंडीशन में आपको मैं सिखा चुका हूँ, जैसे कि अगर मैं अमीर होता तो मैं तुम्हें पैसे देता, ऐसे सेकंड में इमेजिन करते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे क्लोज है, फर्स्ट हम जो बता रहे हैं सिंपली कह रहे हैं अगर मैं अमीर होता तो कल मैं डांस कर रहा होता या फिर मैं कल पार्टी में डांस किया होता। राइट, तो सेकंड पार्ट आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या है कि ये थर्ड कंडीशनल का रिजल्ट पार्ट हो गया। ओके, इसलिए यहाँ पे 2-3 को फॉर्मूला याद रखो और सिंपली आप यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आपको हिंदी को सोचना कि हम कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद मिक्स कर सकते हैं मिक्स कंडीशनल में। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं अमीर होता, मतलब कल भी अमीर नहीं था, आज भी अमीर नहीं हूँ, अगर मैं होता तो डांस कर रहा होता, डांस किया होता कल का पार्टी में। ओके, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो मैं उन लोगों के साथ पार्टी में डांस किया होता। मैं पछता रहा हूँ, ये पछताने वाला पार्ट है। मैं कह सकता हूँ आई वुड हैव डांस विद देम इन द पार्टी, यहाँ पे देम है, विद देम इन द पार्टी टुगेदर, साथ में। ओके, अगला सेंटेंस है अगर मुझे अच्छी तरह से क्रिकेट खेलने आता तो मैं मैच जीत गया होता। अब मुझे क्रिकेट खेलने आता नहीं है, कल मैच था मान लो या 2 दिन पहले जब भी मैच था, तो मैं बस ये कह रहा हूँ मुझे अच्छे से खेलने आता, आज भी नहीं आता, कल भी नहीं आता था, सेम चीज़ था। अगर मेरे को आता तो मैं मैच जीत गया होता। तो ये जीत गया होता पास्ट में मैच हुई थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पछताने वाली बात है। तो पछताने वाली बात को रिजल्ट पार्ट को हम यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद पहले पार्ट को हम सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। ओके, तो मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ इफ़ आई न्यू हाउ टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल आई वुड हैव वॉन द मैच, आई वुड हैव वॉन द मैच। सिंपल है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आप आसानी से समझ जाओगे। यानी यही कहना है, सेकंड कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं, उसके बाद थर्ड कंडीशनल का रिजल्ट पार्ट को हम दिखाते हैं। ओके, इसीलिए हम कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। ओके, 2-3 आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मिक्स कंडीशनल को यूज़ करते हैं। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इफ़ थर्ड कंडीशनल रखेंगे, उसके बाद सेकंड कंडीशनल को आप रखते हैं रिजल्ट पार्ट में। ओके, सेकंड कंडीशनल रिजल्ट पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में आप रखते हैं थर्ड कंडीशनल। ओके, इसे हम 3-2 फार्मूला कहते हैं, 32 3-2 फार्मूला कहते हैं। ओके, जैसे मैं पहले आपको हिंदी बोलता हूँ, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता, मतलब कब, पास्ट में। ओके, पास्ट में हम क्या कहते हैं कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता तो मैं गूगल में काम करता, तो मैं गूगल में आज काम करता, आज चाहो तो लगा सकते हो, फीलिंग में वही दे रहे हैं कि प्रेजेंट में। ओके, यानी सेकंड कंडीशन में हम क्या करते थे कि बस प्रेजेंट में खड़े हैं और इमेजिन करते हैं कि मैं ये करता, हालांकि ये दोनों के दोनों अनरियल है। ओके, तो एक पास्ट का अनरियल है, एक प्रेजेंट का अनरियल है। ओके, तो इसे हम मिक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मिक्स हो रखा है, एक थर्ड है एक सेकंड है। ओके, तो मैं इसे बना सकता हूँ इफ़ आई हैड स्टडीड वेरी वेल, मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता तो मैं गूगल में आज काम करता, आई वुड वर्क एट गूगल टुडे, कर सकते हैं टुडे एज वेल। ओके, टुडे आप लगा सकते हैं, नो डाउट। सेकंड सेंटेंस है अगर आपने मेरी सलाह मान ली होती तो आज तुम मुसीबत में नहीं होते। पहला वाला पार्ट देख सकते हैं, थर्ड कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट है। ओके, थर्ड कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट, अगर आपने मेरी सलाह मान ली होती, कब, बहुत पहले जब मैं कहा था। ओके, मान ली होती तो आज तुम मुसीबत में नहीं होते। तो कह सकते हैं इफ़ यू हैड फॉलोड माई एडवाइस यू वुडंट बी इन ट्रबल टुडे, यू वुडंट बी इन ट्रबल टुडे। बड़ा ही सिंपल है, वीडियो को सही से समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे
परचेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स कमाल के हैं गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।